नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम मसला तलाक़ सलासा का उन्वान लेकर चले हैं। चंद बातें आपके सामने पेश हो चुकी हैं और आज का जो उन्वान हमारे सामने आएगा इस मसला के हवाले से वो है कि गैर मुक़ल्लिदीन जिन रिवायात से बाज़ाम खुद दलील पेश करते हैं उन दलाइल को देखा जाए और आखिर में कि वो लोग जो शुबहात पेश करते हैं उन शुबहात का जायजा लिया जाए। इस तरह ये बहस इंशाअल्लाह हर गोशा से तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। गैर मुक़ल्लिदीन की दलील नंबर 1, ये लोग सही मुस्लिम की एक रिवायत पेश करते हैं और इनके बाज उलमा ये कहते हैं इस रिवायत को पेश करके कि हमारी रिवायत ऐसी कवी है कि आप लोगों के दलाइल का गला घोंट सकती है। आइए देखते हैं कि इनकी जो रिवायत है उसका सही माना और सही मफहूम क्या है, ताकि ये लोग जो गलत इस्तिदलाल करते हैं उसका सही तौर पर जवाब हो जाए। रिवायत के अल्फाज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काना तलाक़ु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ु सलास वाहिदा। फ़क़ाल उमर इब्न अल-ख़त्ताब इन्न अन्नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन क़द कानत लहुम फ़ीहि अनातुन फ़लौ अमज़यनाहु अलैहिम फ़अमज़ाहु अलैहिम। गैर मुक़ल्लिदीन जो तर्जमा करते हैं, ये हमारी फाइल का सफ़ा नंबर है 21। उन्वान है गैर मुक़ल्लिदीन के दलाइल का जवाब। जो तर्जमा ये लोग करते हैं मैं वो तर्जमा अर्ज कर रहा हूं। इन्होंने तर्जमा ये करना है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थीं। बस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों ने तलाक के मामले में जल्दबाजी शुरू कर दी है, हालांकि उन्हें इस बारे में मोहलत दी गई है। बस अगर हम ऐसे लोगों पर 3 तलाकें जारी कर दें, बस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हें 3 तलाक़ों के तौर पर जारी कर दिया। ये वो तर्जमा है जो ये लोग करते हैं। खुलासा इस तर्जमे का ये निकलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माना से पहले जो 3 अदवार हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत का ज़माना और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत की इब्तिदाई 2 साल का ज़माना। इस ज़माना में इन लोगों के बकौल जो तर्जमा ये लोग करते हैं, 3 तलाक कोई शख्स देता तो वो 3 तलाकें एक शुमार होती थी। ये तर्जमा करके ये लोग कहते हैं कि देखिए, असल हमने जो कलमा पढ़ा है वो हजरत नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, हमने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कलमा नहीं पढ़ा। इसलिए जब टकराव आएगा तो हम अल्लाह के नबी की बात मानेंगे, हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात नहीं मानेंगे। और अजीब व गरीब किस्म के ये लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अल अमान बल हफीज। हम इस रिवायत के हमारी फाइल में 9 जवाब दिए गए हैं। इनमें से चंद जवाब हम अर्ज करके अगली बात करना चाहेंगे। पहला जवाब जिसको इमाम नववी रहमहुल्लाह ने लिखा है और उसको असह फरमाया कि मेरे नजदीक बेहतर है कि ये जवाब दिए, और जवाब भी इमाम नववी ने दिए हैं। वो जवाब उसका मैं खुलासा अर्ज किए देता हूं। देखिए, इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि पहले अदवार में और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ये मामला था कि पहले अदवार में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता तो पहले लफ्ज तलाक के बाद जब दूसरा लफ्ज तलाक बोलता तो दूसरे लफ्ज तलाक से पहले लफ्ज तलाक की ताकीद मुराद लेता।
تاکید کا معنی لفظ ایک بولا جائے، اس کے بعد دوبارہ وہ لفظ بولا جائے تو اس سے نیا معنی مراد نہ ہو، بلکہ پہلے والے معنی جو آپ پیش کر رہے ہیں، پہلے والے لفظ جو پیش کیا ہے اس لفظ کی تاکید اور اس کی مضبوطی مراد ہو۔ پھر تیسرا لفظ بولتا تو اس سے مراد بھی مضبوطی ہوتی۔ تو پہلے ادوار میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس میں پہلے لفظ سے تو طلاق مراد لیتا، لیکن دوسرے اور تیسرے لفظ سے وہ طلاق مراد نہیں لیتا نئی، بلکہ ان 2 الفاظ سے وہ پہلی طلاق کی توثیق اور مضبوطی مراد لیتا۔ اور اس دور میں چونکہ مضبوطی ہی مراد لی جاتی، تاکید ہی مراد لی جاتی، اس لیے لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے ایک طلاق شمار ہوتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور لوگوں نے تاکید کا ارادہ کم کرنا شروع کیا اور لوگ تأسیس کا ارادہ کرنے لگے۔ تأسیس کا معنی اور استئناف کا ارادہ کرنے لگے۔ استئناف کا معنی کہ لفظ ایک بولا جائے اور نیا معنی، پھر وہی لفظ بولا جائے اور نیا معنی، پھر وہی لفظ بولا جائے اور نیا معنی، یعنی پہلے معنی کی مضبوطی مراد نہ ہو بلکہ نیا معنی مراد ہو۔ خاوند اپنی بیوی کو کہتا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، پہلے لفظ سے بھی طلاق مراد لیتا، دوسرے سے بھی طلاق لیتا، تیسرے سے بھی طلاق لیتا، اور لوگ اس معنی میں لفظ طلاق کو عام استعمال کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب لوگ اس لفظ کو نئے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تاکید والے معنی میں استعمال نہیں کر رہے، تو آپ نے استئناف والے معنی کو مراد لیتے ہوئے کہ لوگوں کا چونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے حکم جاری کر دیا کہ چونکہ لوگ استئناف اور نیا معنی مراد لے رہے ہیں اس لیے طلاق 3 ہوگی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے چونکہ لوگوں نے بعد میں مختلف لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ارادہ چھوڑ دیا تاکید کا اور ان کا ارادہ استئناف کا ہوتا تھا، تو اس کے مطابق ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم لگا دیا۔ یہ جواب ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے دیا۔ تو خلاصہ اس جواب کو یہ نکلتا ہے کہ پہلے ادوار میں چونکہ 3 طلاق جب الگ الگ لفظ سے بولی جاتی تو دوسرے اور تیسرے لفظ کے ساتھ تاکید مراد لی جاتی تو ایک شمار ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوسرے اور تیسرے لفظ کے ساتھ استئناف اور نئی طلاق مراد لی جاتی، اس لیے اب 3 شمار ہوتی۔ تو اس جواب کا خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ لوگوں کی عادت طلاق کے معاملے میں بدلی ہے، مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ نہیں بدلا۔ اور چونکہ آج تک معاملہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ صالحیت کا دور تھا، خیرخواہی، نیکی اور سچائی کا دور تھا، اس کے بعد تو لوگوں میں جھوٹ بہت زیادہ شائع ہو گیا، اس لیے اب ظاہر الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے آج اگر کوئی شخص بولتا ہے 3 طلاق اور وہ بھلے دعویٰ کرے کہ میں تاکید کا ارادہ کرتا ہوں، تو آج تاکید کے ارادے پر محمول نہیں کریں گے اس کے الفاظ کو، بلکہ آج استئناف اور نئے معنی پر مراد لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں لوگ تأسیس ہی مراد لیتے ہیں، لوگ اس سے استئناف ہی مراد لیتے ہیں، اس لیے یہی معنی ہی مراد ہوگا۔ یہ وہ جواب ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ جواب نمبر 2 سمجھ لیں۔ دوسرا جواب ہماری نظر میں اصح دوسرا جواب ہے۔ پہلا جواب جو کہ انہوں نے لکھا ہے اس لیے ہم نے پیش کر دیا اور یہ معقول جواب بھی ہے۔ دوسرا جواب تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اس میں تھوڑا استدلال ایسا ہے کہ جس میں ہمیں تھوڑی توجہ درکار ہوگی۔ دیکھیے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں طلاق دینے کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق جب لوگ دیتے تھے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو پھر طریقہ کار کیا ہو گیا۔ تو اس روایت میں اس طرز کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کے اس طرز عمل کو پیش کیا جا رہا ہے جو وہ طلاق دینے کے معاملہ میں کیا کرتے تھے۔ دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل تاریخ طلاق کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दौर और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत के इब्तदाई 2 सालों में लोगों की आदत ये थी कि लोग 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया और लोगों का मामूल ये शुरू हुआ कि लोग 3 तलाक ही देने लगे, तो आपने 3 तलाकों को 3 ही नाफिज कर दिया। गोया पहले अदवार में लोग 3 तलाक के बजाय 1 देते थे, इसलिए 1 शुमार होती, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर से लोगों ने फिर मामूल ये बना लिया कि 3 ही देते थे, अब 3 शुमार होती रही। तो इस दूसरे जवाब का माना ये निकला कि इन अदवार में तलाक देने का तरीका और तलाक देने के बारे में लोगों की आदत तब्दील हुई है, मसला शरी तब्दील नहीं हुआ। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये बयान फरमाया है, लेकिन हमारे उलमाए देवबंद में से शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ताला ने इस माना लेने पर 2 नजीरें भी पेश फरमाई हैं कुरान और हदीस से। हम पहले वो माना बयान करते हैं और उस माना पर फिर हजरत शाह साहब की बयान करदा 2 नजीरें पेश करते हैं। तो ये जो लफ्ज है तलाक सलास वाहिदा, इसका माना ये नहीं कि 3 तलाक खामन देता था तो फिर 1 शुमार होती थी, ये माना नहीं, बल्कि इसका माना यह है कि खामन 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देता था। चुनाचे इमाम नववी रहमहुल्लाह आप लिखते हैं, अल मुरादु अन्नल मुअतादा फी ज़मन अल अव्वल काना तलक़तन वाहिदतन। इस हदीस का मतलब यह है कि पहले जमाना में 1 तलाक हुआ करती थी, यानी 3 नहीं थी। कान तलाक व सलास वाहिदा, इसका माना कि 1 तलाक हुआ करती थी। वसारा नास फी ज़मन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु युक़िऊन सलासा दफ़अतन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर आया तो लोगों ने 3 तलाक फिर इकट्ठी देना शुरू कर दी। फनफ़ज़हु उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसको नाफिज फरमा दिया। फ़अला हाज़ा यकूनु इख़बारन अन इख्तिलाफ़ आदत अन्नास। इस सूरत में ये रिवायत लोगों की तलाक के मामला में उनके आदत के तब्दील होने की खबर देना है। ला अन तगय्युर हुक्मिन फी मसअलतिन वाहिदा, ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह मसला के तब्दील होने की खबर है। तो ये वजाहत है जो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने की है, और बड़ी उम्दा बात फरमाई इमाम माजरी रहमहुल्लाह के हवाले से। इमाम माजरी रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम की एक शरह लिखी है, बड़ी उम्दा है। उनके हवाले से इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वक़द ज़अमा मन ला खिबरत लहू बिल हक़ाइक़, जिस बंदे को हक़ाइक़ से शनासाई नहीं है वो ये बात कहता है, अन्न ज़ालिका काना सुम्मा नुसिख़ा, कि 3 तलाक पहले दौर में होती थी, माज़अल्लाह हज़रत उमर ने आकर उसको मनसूख कर दिया। फरमाते हैं, वहाज़ा गलतुन फ़ाहिशुन, ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं। लिअन्ना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ला यंसख़ु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस फैसले को मनसूख नहीं फरमा सकते। वलो नसख़ वहाशाहु, कसम बखुदा अगर आप उस फैसले को मनसूख करते, लबादरती सहाबतु इला इनकारी, तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम इस फैसले के दरपे हो जाते, आपको तब्दील न करने देते। इससे मालूम यह हुआ कि वो लोग जो इस रिवायत से ये माना लेते हैं कि हुजूर के दौर में 3 तलाक दी जाती, 1 शुमार होती, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस फैसले को तब्दील करके 3 तलाक को 3 नाफिज कर दिया, तो उलमा जिम्मेदारी के साथ ये बात फरमा रहे हैं कि ये मान लेना बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा इकदाम है। क्यों? अगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये काम करते तो सहाबा इस काम के आड़े आ जाते। तो मफहूम सही यह है कि पहले दौर में 3 तलाक के बजाय 1 दी जाती, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 3 तलाक ही दी जाती तो 3 नाफिज होती। पहले दौर में 3 के बजाय 1 होती तो 1 नाफिज होती। हम अर्ज कर रहे थे कि हजरत शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने इस पर 2 नजीरें पेश की हैं, वो नजीरें हम अर्ज करना चाहते हैं। ये जो लफ्ज है तलाक व सलास वाहिदा, इसका माना यह नहीं कि 3 तलाक 1 थी, इसका माना यह है 3 तलाक के बजाय 1 देते थे। इस पर नजीरें 2 पेश की जा रही हैं। नजीर अव्वल, हजरत शाह साहब फरमाते हैं, और ये बात हजरत शाह साहब से हजरत अक़दस मुहद्दिस उल असर हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब
मारिफ सुनन में जिक्र फरमाई है। हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है एक बात का, वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, बेइज्जत आपकी हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके जो माबूदान थे मुशरिकीन और कुफ्फार के, उन माबूदान को एक तरफ किया और आपने अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ही को माबूद माना जाए। उस वक्त के मुशरिकीन ने एक बात की थी, वो बात ये थी अजाल अल आलिहता इलाहु वाहिदा, ये कैसे पैगंबर हैं जिन्होंने तमाम माबूदान को एक माबूद कर दिया। मतलब लात मनात उज्जा 360 बुत, ये जो बुत थे इन सबको आपने एक कर दिया। हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि ये लोग फसीह लुगत और फसीह अरबी रखने वाले लोग थे। इन्होंने जो बात की है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक तमाम माबूदान को एक माबूद बना दिया, इन लोगों का मकसूद हरगिज ये नहीं था कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले सब आलिहा को जमा किया, यानी सबको पहले लिया और फिर उनको एक कर दिया, ये मतलब नहीं है। इस आयत का मतलब ये है, इन लोगों ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम आलिहा के बजाय एक इलाह को लिया है। तो देखिए, काना तलाक़ु सलास अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ु सलास वाहिदा, तलाक़ु सलास वाहिदा बिल्कुल उसी तरह अजाल अल आलिहता इलाहु वाहिदा। तो जिस तरह इसका माना यह है कि उन्होंने तमाम माबूदान के बजाय एक माबूद को इख्तियार किया, बिल्कुल इसी तरह इस हदीस का माना यह है तलाक़ सलास वाहिदा, यानी 3 तलाक के बजाय लोग एक तलाक देते थे। नंबर 2, हदीस मुबारक। सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है। हजरत शाह साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये सुनन इब्न माजा बाबुल इंतिफाए बिल इल्म वल अमल बिही, इसके तहत मन जालल हुमूमा हम वाहिदन, नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने तमाम गमों को एक गम बना लिया, हम आखिरती, यानी आखिरत का गम, कफ़ाहुल्लाहु हम्मा दुनियाहु, तो अल्लाह ताला दुनिया के गुमूम से उसकी मदद फरमाते हैं, उसकी कफालत फरमाते हैं। इस हदीस मुबारक में जो अल्फाज आए हैं, अब हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स तमाम गमों को एक गम बना ले, फरमाते इसका माना हरगिज ये नहीं कि पहले आप लोग तमाम गम अपने ऊपर सवार करें फिर उसके बाद उनको एक बनाए, ये मतलब नहीं, बल्कि ये मतलब है कि दुनिया के तमाम गमों के बजाय एक गम को इख्तियार कर लें, यानी आखिरत के गम को, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करवाएंगे और आपकी कफालत फरमाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह हम हदीस को देखते हैं, तलाक़ु सलास वाहिदा मन जालल हुमूम हम वाहिदा, जिस तरह इसका माना यह है कि जिसने तमाम गमों के बजाय एक गम यानी आखिरत के गम को अपना लिया, इसी तरह उस हदीस का माना भी यह है कि जिसने कि उस दौर में 3 तलाक के बजाय एक तलाक देते थे। तो यकीनी बात है कि कुरान और सुन्नत के इन 2 नज़ायर को गैर मुक़ल्लिद बिल्कुल नहीं झुटला सकते। तो हदीस मुबारक काना तलाक़ सलास वाहिदा, इसका मतलब वाज़ेह ये हुआ कि पहले दौर में लोग 3 तलाक के बजाय एक देते थे, या अमूमी मसला था तो फिर वो एक शुमार होती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 3 ही देते थे तो 3 शुमार होती थी। तो लोगों की आदत तलाक के मामला में बदली है, माज़अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मसला शरी को तब्दील नहीं किया। ये लोग बिला वजह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर गुफ्तगू करते रहते हैं कि माज़अल्लाह आपने मसले शरी को तब्दील किया, ये बात गलत है। जो आपने माकबल में दलाइल पढ़े, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 मरफू हदीस पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम 3 तलाक को 3 कह रहे हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आप 3 को 3 कह रहे हैं, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फैसला और हजरत नबी अलैहिस्सलाम का फैसला बिल्कुल बराबर है और एक है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फैसला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले के खिलाफ नहीं है। बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी गलती है, फाश गलती है उन लोगों की
जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के फैसले को हजरत नबी अलैहिस्सलाम के फैसले के मुकाबिल और मुहाजी पेश करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। अल्लामा वहीद ज़मान साहब गैर मुक़ल्लिद हैं, तैसीरुल बारी के नाम से इन्होंने किताब लिखी है, सही बुखारी के तर्जुमा और तशरीह के नाम पर, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 195। उसमें बड़ी अजीब बात लिखते हैं, यानी हम हैरान होते हैं कि किस तरह ये लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल लाते हैं। किस तरह लाते हैं, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये सोच भी नहीं सकते। मौसूफ क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं ये एक इज्तिहाद है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का, जो एक हदीस के खिलाफ नाकाबिल अमल नहीं हो सकता। मैं कहता हूं मुसलमानों, अब तुमको इख्तियार है, खा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के फतवा पर अमल करो, अमल करके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ो, खा हदीस पर अमल करो और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फतवा का कुछ ख्याल ना करो, हम तो शिक सानी इख्तियार करते हैं। यानी हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के फतवा का कुछ ख्याल नहीं रखते, हम हदीस को लेते हैं। हालांकि बात बिल्कुल गलत है कि माज़अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फतवा की मुखालफत की हो। ये भला कहां से आप लोग बात निकालते हैं। हदीस खैर शर नामी किताब है, सफ़ा नंबर 145 है। अब्दुल मतीन मेमन साहब जूनागढ़ी, इन्होंने लिखा, और यानी ऐसे अल्फाज हैं कि पढ़ते हुए भी इंसान को डर लग रहा है। मौसूफ ने क्या लिखा है, अब इस मसले तलाक में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका की तरफ लौटेंगे या हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सुन्नत की तरफ। जब तकाबुल हो और आप ये कहें कि सुन्नत मोहम्मदी को छोड़कर सुन्नत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ लौटेंगे तो ये कुफ्र है। सवाल यह है कि आप बिला वजह इन दो के दरमियान तकाबुल क्यों कर रहे हैं, जबकि ये बात मुहद्दिसीन भी कह रहे हैं। अहादीस मुबारका से भी हमने वाज़ेह कर दी है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फैसला नबी अलैहिस्सलाम के फैसला के खिलाफ नहीं है, तो इतनी जुर्रत आमेजी क्यों इख्तियार की जा रही है कि माज़अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के फैसले को जो ले रहा है, हुजूर का फैसले को छोड़ रहा है, तो ये कुफ्र कर रहा है। इतनी जुर्रत से इंसान को बाज रहना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज है, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इस किस्म के इक़दाम पर इंसान को भस्म करके रख दें। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को समझ अता फरमाए। तो दूसरा जवाब ये निकला कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लोगों की आदत बदली है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस मसला को बदला हो, ये बात गलत है। नंबर 3, तीसरा जवाब इस रिवायत का ये है कि देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक कायदा बयान फरमाया, अल हदीस इज़ा लम तजमा तुरुकहु लम तफहमहु। हदीस के जब तक तमाम तुरुक कि इस सनद से भी आई है, इस तरीक से भी आई है, इस तरीक से भी आई है, जब तक हदीस के तमाम तुरुक को आप जमा ना कर लें, उस वक्त तक आप हदीस को समझ नहीं सकते। वल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहा बाज़न, हदीस में बाज अहादीस बाज दूसरी अहादीस की तशरीह करती हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो रिवायत है, इस रिवायत के तरीक एक मौजूद है सुनन अबी दाऊद बाबू नस्खिल मुराजात बाद तत्लीकात सलास में, कि 3 तलाक के बाद खावन के लिए बीवी के साथ रुजू करना जायज नहीं है। उसमें अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक शागिर्द है अबू साहबा, उसने पूछा तो हजरत ने जवाब दिया, कान रजुल इज़ा तल्लका इमरातहु सलासन क़ब्ल अन यदखुल बिहा जालूहा वाहिदतन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सदर मिन इमारत उमर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि अगर कोई शख्स अपनी उस बीवी को कि जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई, जिसे हम कहते हैं गैर मदखूल बिहा को, ऐसी औरत को जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई, खामद उसको अगर 3 तलाक देता था तो उस 3 तलाक को एक शुमार किया जाता था। हजरत नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई दौर हुकूमत में। इस रिवायत से बात वाज़ेह हो गई कि जो मसला चल रहा है, ये मसला आम औरत का नहीं
کہ جس کی رخصتی ہو چکی ہو، یہ خاص اس عورت کا ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کو اگر خامد نے 3 طلاق دے دی ہے تو حضور علیہ السلام کے دور میں 1 شمار ہوتی تھی۔ یہ وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر غیر مدخول بہا عورت کو 3 طلاق خامد دیتا ہے اور 3 متفرق الفاظ سے دیتا ہے، انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تو پہلی طلاق دینے سے وہ عورت بائنا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، دوسری 2 اس پر پڑے گی ہی نہیں۔ تو غیر مدخول بہا عورت کو 3 متفرق طلاق حضور علیہ السلام کے دور میں چونکہ دی جاتی، اس لیے وہ 1 شمار ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ظاہری بات ہے کہ اب لوگ دھڑا دھڑ جو طلاق دینے لگے، تو انہوں نے جو طلاق دی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 نافذ کیا، تو لازم ہے کہ یہ وہ طلاق تھی کہ جو غیر مدخول بہا عورت کو دی جائے اور ایک لفظ کے ساتھ 3 اکٹھی دی جائے۔ یعنی خاوند کہتا تھا انتی طالقن ثلاثن، کہ تجھے 3 طلاق ہے، چونکہ غیر مدخول بہا عورت کو جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو ایک لفظ کے ساتھ اگر خاوند 3 طلاق دے دے تو وہ تینوں ہی پڑ جاتی ہیں۔ تو ہم نے صحیح مسلم کی اس روایت کا جو طریق سنن ابی داود میں موجود ہے اس کو جب دیکھا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے ادوار میں غیر مدخول بہا کو طلاق دی جاتی وہ 1 شمار ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب طلاق دی جاتی 3 شمار کرتے۔ اس کی وجہ واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے دور میں ضرور پکی بات ہے کہ 3 طلاقیں الگ الگ الفاظ سے دی جاتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک لفظ سے دی جاتی، تو لوگوں کے طلاق دینے کے معاملہ میں طریقہ بدلا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ نہیں بدلا۔ جواب نمبر 4، جواب نمبر 4 یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین اسی بات پر مصر ہیں کہ اس روایت سے مراد 3 طلاق کا 1 ہونا ہے، تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ محققین علماء نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو دیگر شاگرد ہیں ان تمام شاگردوں نے 3 طلاق کا 3 ہونا نقل کیا ہے۔ اگر لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ اس روایت میں حضرت ابن عباس کے شاگرد طاؤس ہے وہ 1 نقل کر رہے، 3 ہی نقل کر رہے، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ طاؤس کی روایت باقی شاگردوں کی روایت کے مد مقابل ہو کر یہ شاذ بن جائے۔ وجہ اصول حدیث میں شاذ کی تعریف یہ ہے، ثقہ راوی کی روایت ہو، جماعت ثقات کے مخالفہ ہو، تو جماعت ثقات کی روایت کو ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ہے اور اس شخص کی روایت کو شاذ کہتے ہیں، اور شاذ ضعیف کی قسم ہوتی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کی بات کو لیا جائے اور 3 طلاق کا 1 ہونا اس روایت سے سمجھا جائے تو پھر یہ روایت شاذ بنتی ہے، اور اس کا تذکرہ کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، نیل الاوتار میں شوکانی صاحب نے لکھا، امام محمد بن رشد مالکی نے بدایت المجتہد میں لکھا، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ بہقی میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے دیگر جو شاگرد ہیں، سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، مجاہد، اکرمہ، عمر بن دینار، مالک بن حارث، محمد بن ایاس بن بکیر اور معاویہ بن ابی عیاش، یہ سارے کے سارے 3 طلاق کا 3 ہونا نقل کرتے ہیں۔ تو طاؤس کی روایت کا اگر وہی مطلب لیں تو روایت ٹکرا جائیں گی، تو غیر مقلدوں کا موقف لیں تو روایات ٹکراتی ہیں، اور اہل السنت والجماعت کا موقف لیں تو سب روایات آپس میں باہم متفق ہو جاتی ہیں۔ تو اتفاقی مسئلہ یہی ہوا کہ 3 طلاق 3 ہے، 3 طلاق 1 اس روایت سے سمجھنا بالکل غلط ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، غیر مقلد ایک تو یہ دلیل پیش کر رہے تھے، یہ دلیل اس میں بالکل صراحت نہیں ہے کہ 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ مسئلہ بدلا، ہم نے اس کی صراحت پیش کر دی۔ ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں اگر یہی مسئلہ ہے، ایک روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں سنن نبی داؤد مسند احمد کے حوالے سے، حضرت رکانہ بن عبد یزید والی، وہ بھی 3 طلاق کے 1 ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت ایک مجمل سی بات تھی جس کی ہم نے توضیح پیش کر دی۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سند صحیح کے ساتھ
सनद सही गैर मुआरिज के साथ एक रिवायत दिखा दी जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 तलाक को 1 तलाक करार दिया हो। हदीस रुकाना आ रही है, उससे इस्तदलाल इनका बिल्कुल गलत है और इस रिवायत में इजमाल है, पेश नहीं कर सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत दिखा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत ये 2 साल और 4 माह बनता है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का एक वाकया दिखा दिया जाए कि जिसमें उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया हो। चूंकि रिवायत में तो ये अल्फाज पाए जाते हैं कि उनके दौर में भी था, तो एक रिवायत तो दिखाएं। और तीसरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है। खिलाफत फारूकी का एक सही सनद के साथ फैसला दिखा दे कि उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया हो, तो फिर बात बने। बिला वजह इस रिवायत को जो मुजमल थी और जिसका मतलब हमने दीगर दलाइल की रोशनी में वाज़ेह किया, उससे बिला वजह 3 तलाक को 1 शुमार करना इंसाफ को खून करने के मुतरादिफ है। दूसरी दलील ये पेश करते हैं हजरत रुकाना बिन अब्द यजीद वाली। बस इजमाली इसका मैं जवाब अर्ज करना चाहूंगा। रिवायत ये है कि हजरत ये जो पेश करते हैं सुनन नबी दाऊद की, रुकाना बिन अब्द यजीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और एक मुजैना कबीला की औरत से शादी कर ली। वो औरत शादी के बाद एक मरतबा हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, रुकाना से मुझे इतना भी फायदा नहीं हुआ। अपने बालों को लिया और पेश किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस पर गुस्सा आया। आपने फरमाया, रुकाना की औलाद को बुलाओ। रुकाना की औलाद आ गई, बच्चे आ गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो शुरकाए मजलिस थे उनसे फरमाया कि उस बच्चे को देखो, ये रुकाना की तरह नहीं लगता, ये रुकाना की तरह नहीं लगता, ये रुकाना की तरह है। तो आपने अहले मजलिस से बात फरमाई। फिर आपने रुकाना को बुलाया और फरमाया कि इस औरत को तलाक दे दो। उन्होंने मुजैना की औरत को तलाक दे दी। हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा कि अपनी बीवी से रुजू कर लो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बीवी को 3 तलाक दे चुका हूं। ये रिवायत जो पेश करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी से रुजू कर लो। कद आलिम, तो मुझे पता है कि तूने 3 दी है, लिहाजा रुजू कर लो। तो उन्होंने रुजू कर लिया। गैर मुक़ल्लिदीन इस रिवायत को पेश करके बात कहते हैं कि इस रिवायत में 3 तलाक के बावजूद हुजूर ने रुजू की इजाजत दी है, जो दलील है कि 3 तलाक एक वाक़ होती है। लेकिन बात यह है कि रिवायत इमाम इब्न हज़म इस रिवायत के बारे में और इमाम नववी रहमहुल्लाह इस रिवायत के बारे में क्या लिखते हैं। इस रिवायत की जब सनद हम देखते हैं तो इस रिवायत की सनद है, हद्दसना अहमद इब्न सालिह क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी बाज़ु बनी अबी राफ़िन के बनु अबी राफ़े के बाज़ अफराद ने बताया। अब ये बाज़ अफराद कौन है, ये मजहूल है। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा रिवायतुल्लती रवाहल मुखालिफूना अन्ना रुकानाता तल्लका सलासन फजअलहा वाहिदतन फरिवायतुन ज़ईफ़तुन अन कौम मजहूलीना। जो लोग ये बात पेश करते हैं कि रुकाना ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी थी और हुजूर ने 3 को 1 किया था, तो ये रिवायत ऐसे रावियों से मरवी है कि जो रावी मजहूल हैं, ये रिवायत ज़ईफ़ है। इतना बड़ा मुहद्दिस फैसला कर रहा है। अल्लामा इब्न हज़म फरमा रहे हैं, वहाज़ा ला यसिहु, ये बात सही नहीं है। क्यों? लिअन्नहु अन गैरि मुसम्मा मिन बनी अबी राफिन वला हुज्जत फिल मजहूल। ये रिवायत जिन लोगों से है, बनी राफे के बाज अफराद तो मजहूल लोग हैं, नहीं पता कौन है, इसलिए ज़ईफ और मजहूल रिवायत में कोई दलील नहीं पकड़ी जा सकती। असल मामला क्या है? इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि असल बात ये थी कि जो सही रिवायत है वो ये है, जो मजहूल लोगों से नहीं है बल्कि रुकाना के घर वालों ने उसको बयान किया है। वो ये है कि रुकाना ने अपनी बीवी को तलाके सलासा नहीं दी, 3 तलाक नहीं दी, बल्कि तलाके बत्ता दी। तलाके बत्ता क्या? बत्ता का माना होता है काटना। यानी उन्होंने कहा तुम्हें तलाके बत्ता है। लफ्ज़े तलाके बत्ता में यह भी एहतमाल है कि 1 तलाक मुराद ली जाए, यह भी एहतमाल है 3 मुराद ली जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि आपने जो तलाक दी है इसमें नियत आपकी कितने की थी? उन्होंने कहा मेरी नियत इससे 1 की थी। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, वो रुजू करो। तो सही रिवायत जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई, इमाम अबू दाऊद ने उसका तज़किरा किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने उसको लिखा, वो यही है
कि उन्होंने 3 तलाक नहीं दी, तलाक बत्ता दी है, और तलाक बत्ता में एक का भी एहतमाल है। तो हुजूर इस्लाम ने उनसे जो है पूछा, कसम देकर उन्होंने एक का इकरार किया, तो हुजूर ने एक के मुताबिक फैसला किया। तो इसको 3 तलाक के एक की दलील बनाना ये इंसाफ का खून है, ये बात बिल्कुल गलत है। इससे इन लोगों को एतराज करना चाहिए। उमूमी इश्कालात इन लोगों के एक दो वो भी अर्ज कर देते हैं, ताकि इस जिहत से भी ये बहस मुकम्मल हो जाए। देखिए, इन लोगों का एक इश्काल है। इश्काल ये है, ये लोग कहते हैं कि देखें, एक शख्स हज के मौका पर जाता है, जमरात को उसने पत्थर मारने हैं, अगर वो 7 पत्थर एक हाथ में मुट्ठी में ले ले और जमरात को यूं मार दे, तो बताइए कितने होंगे? जाहिर बात है कि वो एक होगा। तो ये लोग कहते हैं कि जब 7 कंकर एक हाथ में लेकर इंसान मारता है, वो एक शुमार होता है, अदद लग़व जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक इकट्ठी देता है, तो 3 का अदद लग़व जाएगा, बस 1 तलाक होगी। ये लोग अब ये दलील पेश करते हैं। लोग कहते हैं कि वाह वाह, बड़ा 3 मारा इन्होंने। बात यह है, पहली बात तो यह कि यह कयास माल फारिक है। रमी जिमार ये इबादत है, तलाक नापसंदीदा चीजों में हलाल चीज। तो एक नापसंदीदा और मबगूज चीज को आप इबादत पर क्यास कर रहे हैं, और आप नाम लेते हैं कुरान और सुन्नत का। कुछ तो ख्याल कीजिए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। नंबर 2, जमरात के बारे में वाज़ेह रिवायत मौजूद है सही मुस्लिम में। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वरम्युल जिमाल तव्वुन, जमरात को जो रमी की जाती है, ये एक एक करके की जाए। तो मालूम हुआ कि जमरात की रमी के मुतालिक शरीयत ने वाज़ेह कहा है कि एक एक करके की जाए, एक एक करके रमी करने का एतबार किया। लेकिन हम देखते हैं कि तलाक सलासा के मुतालिक तो जहां शरीयत ने अलग अलग तलाक देने को एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इकट्ठी तलाक दे दे तो उसको भी एतबार किया है, उसको गैर मोतबर करार नहीं दिया, जिस तरह के हमने मुकम्मल बहस की है। तो रमी जिमार पर 3 तलाक को क्यास करना, यह क्यास बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अहम बात यह कि क्यास इस वजह से भी दुरुस्त नहीं है, एक बंदे ने 7 कंकर नहीं मारे, मसलन 1 2 3 4 मार दिए, तो 7 कंकर से कम पर इक्तिफा करना यह जायज नहीं है। लेकिन हम तलाक के मामला में देखते हैं कि तलाक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को देता है और एक दे देता है तो जायज है। तो देखिए, वहां रमी जिमार में कंकर मारने में पूरी तादाद से कम में इक्तिफा करना जायज नहीं है, और यहां जायज है। तो क्यास कैसे किया जा रहा है? और चौथी बात, हम गैर मुक़ल्लिदीन से ये कहते हैं कि ये दलील हमारी बनती है, ये दलील तुम्हारी नहीं बनती। क्यों? हम तुम लोगों से पूछते हैं कि एक बंदे ने कंकर मारे, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कितने हुए? ये लोग कहेंगे कि ये कंकर 7 हुए। हम कहते इसी पर अगर क्यास करना है, तो एक बंदे ने बीवी को कहा अंते तालिकुन अंते तालिकुन अंते तालिकुन, तो इस क्यास के मुताबिक तो फिर तलाक 3 होनी चाहिए। कहते नहीं, 3 नहीं, 1 है। तो सवाल ये कि तुमने फिर ये क्यास कैसे पेश किया जो खुद तुम्हारे मुखालिफ हो गया? इश्काल नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि देखिए, हदीस मुबारक में कि जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि अगर कोई शख्स यूं कह दे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम मिअत मर्रा, तो वो एक शुमार होता है, 100 दफा शुमार नहीं होता। कोई कहता है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, तो वो एक ही शुमार होगा। इसी तरह तलाक भी अगर कोई दे, अंते तालिकुन सलासन, तुझे 3 तलाक, तो वो एक होगी। हमने कहा आपके दलाइल खत्म हो गए, अब आपने ये जो है शुबहात पेश करना शुरू कर दिए। बात यह है, पहली बात तो यह है कि देखिए, जिक्रुल्लाह ये महमूद चीज है, इबादत है। और जो तलाक है, तलाक को पसंद नहीं किया गया, नापसंदीदा करार दिया गया। इंतहाई मजबूरी की हालत में इसकी तरफ इकदाम किया जाए, इसको सराहा गया।
बिला वजह इसको कहने से नापसंदीदगी इजहार की गई। तो एक चीज जो महमूद है उस पर मबगूज चीज को क्यास करना ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत क्यास है। नंबर 2, जिक्रुल्लाह की तो कोई हद भी मुकर्रर नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो जिक्रुल्लाह यूं समझे अनलिमिटेड करो, लेकिन तलाक का मामला जब देखा जाए तो तलाक की हद मुकर्रर है कि 3 है इसकी लिमिट। तो ऐसी चीज जो लिमिटेड है उसको अनलिमिटेड पर क्यास करना यह भी क्यास मान फारिक है। नंबर 3, अहम बात यह है कि जिक्रुल्लाह में अदद का एतबार नहीं किया जाता। आपकी ये बात भी गलत है। क्यों? हदीस में है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सुबहान अल्लाह अदद खल्किही, अल्लाह ताला की मैं तस्बीह करता हूं जितनी अल्लाह की मखलूक है। अब देखिए, जितनी मखलूक है उतनी तस्बीह अल्लाह शुमार करेंगे। तो देखिए यहां अदद का एतबार तो हो गया। मुस्तदरक अल सहीहैन में रिवायत मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए। उनके पास खजूर की गुठली थी 4000 और उन पर वो तस्बीह कर रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं? या रसूल अल्लाह, मैं तस्बीह कर रही हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने यहां खड़े खड़े तुम्हारे सामने मैंने इससे ज्यादा तस्बीह कर ली है। या रसूल अल्लाह, मुझे तो तालीम फरमाई, कैसे की है? आपने फरमाया कूली सुबहान अल्लाह अदद मा खलक मिन शै, आप ये कहा करो कि अल्लाह मैं आपकी तस्बीह करती हूं जितनी आपकी मखलूक की तादाद है। तो देखिए यहां तो इसका एतबार किया गया है। अगर इस तरह होता कि नहीं, अगर इनको मौका दिया जाता कि तुम बताओ, तो ये कहते नहीं हुजूर एक हुई है। क्यों? ये जो लफ्ज है आदद मा खलक मिन शै, ये लफ्ज जो है वो इसका एतबार नहीं करेंगे। अल्लाह के बंदो, इसका एतबार किया जाता है। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कूली सुबहान अल्लाह अदद मा खलक फिस समा, सुबहान अल्लाह अदद मा खलक फिल अर्ज़, ऐ अल्लाह मैं आपकी तस्बीह बयान करता हूं जितनी आपकी मखलूक आसमान में है। ऐ अल्लाह मैं आपकी तस्बीह बयान करता हूं जितनी मखलूक आपकी जमीन में है। तो अर्ज करने का मतलब यह है, इस जवाब का खुलासा निकला कि जिक्र के बाब में अदद अगर जिक्र कर दिया जाए तो उसका शरीयत में एतबार किया गया है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि वो मुतलकन जो है वो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत है। और चौथी बात, हम ये अर्ज करते हैं कि ये जो आप क्यास कर रहे हैं ये तो दरअसल हमारी दलील बनता है। क्यों? अगर कोई शख्स, हम ये गैर मुक़ल्लिदों से पूछते, अगर कोई शख्स कहता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक महफिल में 100 मरतबा कह ले, तो गैर मुक़ल्लिदों से हम पूछते हैं कि बताओ कितने होंगे? एक शख्स एक महफिल में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहता है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बताओ कितना हुई? तो वो कहेंगे 100 दफा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी शुमार होगा। 33 मरतबा अल्हम्दु सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अगर क्यास करना है तो फिर इस पर क्यास करो। एक बंदा अपनी बीवी को कहता है तुझे तलाक तुझे तलाक तुझे तलाक, इस पर क्यास करने से तो साबित होता है कि 3 तलाक 3 ही शुमार होगी। तो ये बिला वजह के आपके शुबहात हैं, इनकी हकीकत कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक शख्स दौरा तहकीकुल मसाइल में ही आज ही की बात है, सबक हुआ तो सबक के बाद एक तालिबुल इल्म मिला कि एक मौलवी साहब हमारे इलाके में आए। उन्होंने कहा कि तुम नमाज में के लिए जब अजान कहते हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा लफ्ज अल्लाहु अकबर कहते हो। अगर कोई शख्स ये कह दे अल्लाहु अकबर अरबा मर्रात, तो कितने शुमार करोगे? वो तालिब इल्म कहने लगा कि हमारे साथियों ने कहा कि वो तो एक होगा। तो कहने लगे बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स कहता है अपनी बीवी को तुझे 3 तलाक, तो वो एक शुमार होगी। या तो तुम फिर अजान में तब्दीली करो या अपना मसला बदलो। तो तालिब इल्म कहने लगा उस्ताद जी इसका कोई ऐसा जवाब दें कि वो शख्स चुप हो जाए। मैंने कहा उसको आप ये कहें कि भाई ये दलील तुम्हारी नहीं है, ये दलील हमारी है। तुम जब भी अपनी अजान कहते हो तो क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितने अल्लाह अकबर शुमार करते हो? वो कहेगा हम 4 शुमार करते हैं। उनको को एक मजलिस में देते हो या एक अल्लाह अकबर आज, एक अगले महीना में, एक अगले, एक उससे अगले में?
ظاہری بات ہے کہ ایک محفل میں کہتے ہو تو یہ ہماری دلیل بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک محفل میں 3 مرتبہ انت تالکن انت تالکن انت تالکن کہے، تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے کہے، تو پھر وہ اذان پر اگر قیاس کرتے ہو تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ شمار ہوگی، تو یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ طالب علم کہنے لگا کہ واقعتاً انشاءاللہ میں جا کر اس کو بتاؤں گا، پھر اس کو معلوم ہوگا کہ تم نے دلیل کیسے دی ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی ہے۔ اور ایک اور چوتھی بات ہے، وقت گزر چکا لیکن میں تھوڑی سی بات ہے بس اس کو مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ استاذ محترم ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، سندھ کا بیان تھا، میں بھی استادی کے بیان میں حاضر ہوا تھا۔ استادی سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت یہاں ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے نام لیا، ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے ایک بات کیا، انہوں نے کہا جو 3 طلاقوں کی تم بات کرتے ہو ایک ہے، تو مجھے تم بتاؤ کہ جب تم لوگ نکاح کرواتے ہو تو نکاح میں کیا کرتے ہیں نا، قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے جی قبول ہے، کتنے دفعہ نکاح ہوا؟ کہتے ہیں جی 1 مرتبہ۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی کہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تو وہ 1 شمار ہوگی۔ استاد جی نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون سی تمہاری دلیل ہے، ڈھنگوسلے ہیں، دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح الگ چیز ہے اور طلاق الگ چیز ہے۔ نکاح یہ جوڑنے کا نام ہے، طلاق یہ توڑنے کا نام ہے۔ تو جو چیز توڑنے والی ہے اس کو قیاس کریں گے جوڑنے والی پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ بالکل الگ یوں ہے کہ نکاح میں بیوی نہیں مانتی، عورت کہتی کہ میں قبول نہیں کرتی تو نکاح نہیں ہوگا، جبکہ طلاق میں لاکھ بار عورت کہے کہ مجھے طلاق قبول نہیں، خاوند نے دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نکاح ایک ہی ہوتا ہے، نکاح میں تعدد نہیں ہے۔ ایک بندے نے آج نکاح کیا 6 مارچ کو، اب وہ 6 اپریل کو اس کی تجدید کر لے تو غیر مقلد بھی کہتے ہیں کہ نکاح ایک ہی ہے، حالانکہ اگلے مہینے میں دوبارہ نکاح پڑھوایا پھر بھی نکاح ایک ہوگا۔ تو نکاح میں تعدد نہیں ہے، جبکہ طلاق میں تعدد، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ نکاح الگ چیز ہے، طلاق الگ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نکاح میں مہر ہوتا ہے، طلاق میں مہر نہیں دے رہے آپ۔ نکاح میں گواہ ضروری ہے، طلاق میں گواہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح میں خطبہ مسنون ہے اور طلاق میں خطبہ نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو بالکل الگ ہے، جس کے مسائل الگ ہیں، شرائط الگ ہیں، ارکان الگ ہیں، اس کو آپ اس پر قیاس کر رہے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کے لیے نہ گواہ شرط ہے، جس کے لیے نہ بیوی کی رضامندی شرط ہے، جس کے لیے نہ ہی جو ہے وہ مہر کی شرط ہے، جس کے لیے نہ ہی خطبہ مسنون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو قیاس کرنا اس چیز پر جس میں باتیں پائی نہیں جاتی، یہ قیاس سے فاسد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ قرآن اور سنت سے جب عاجز آ چکتے ہیں تو عوام میں ایسی جگت بازی کرتے ہیں کہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ہے وہ باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوگی، وہ صحیح مسائل کو لے کر امت میں پھیلے گی۔ تو بحمد اللہ تعالی ہماری جو ہے اس محفل میں ہمارا جو مسئلہ تھا، مسئلہ طلاق ثلاثہ، وہ مکمل ہو چکا۔ اب میں دوبارہ اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ہم نے بات پیش کی تھی کہ نفس اختلاف کیا ہے۔ وہ نفس اختلاف یہ تھا اگر کوئی شخص ایک لفظ کے ساتھ بیوی کو 3 طلاق دے یا 3 متفرق الفاظ کے ساتھ بیوی کو 3 طلاق دے تو ہمارے ہاں 3 شمار ہوتی ہے۔ غیر مقلد اس کو 1 کہتے ہیں، اہل تشیع 1 کہتے ہیں، اور مرزائی قادیانی اس کو 1 کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے پیش کیے تھے اہل سنت والجماعت کے دلائل۔ دلائل میں قرآن شریف، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، امت کا اجماع، ائمہ 4 کے اقوال اور جمہور امت کا موقف، دلائل پیش کیے۔ نمبر 3، ہم نے اہل سنت والجماعت کے دلائل پر ہونے والے اشکالات پیش کیے۔ نمبر 4، ہم نے غیر مقلدین جن باتوں سے دلیل پیش کرتے ہیں ان کے جوابات دیے۔ نمبر 5، غیر مقلدین جو اعتراضات یا شبہات پیش کرتے ہیں ان میں سے اہم 3 شبہات پیش کر دیے ہیں۔ یہ 5 امور کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مسئلہ طلاق ثلاثہ بحمد اللہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
مسائل اہل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ سمجھ کر امت میں پھیلانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔